का 5th मंथ चल रहा है, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं मदर में और बेबी में, आइए हम जानते हैं। बेबी जो है अब बड़ा हो चुका है, उसके हाथ पैर और दूसरे ऑर्गन्स बन चुके हैं। बेबी की मसल्स काफ़ी पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, तो आपको जो है मदर को मूवमेंट काफ़ी इस टाइम पे महसूस होनी स्टार्ट हो सकती है। जिनका फर्स्ट बेबी है उनको अराउंड 18 to 20 वीक्स में बेबी की मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू होता है। जिनका सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम बेबी है उनको 16 वीक्स पे ही हो सकता है कि बेबी मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, जिसे हम क्विकनिंग कहते हैं। अगर आपको बेबी मूवमेंट नहीं फील हो रही है तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, स्पेशली फर्स्ट टाइम मदर्स, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि बेबी मूवमेंट होती क्या है। कई बार बच्चा बिल्कुल ऐसे फ्लिक करता है, इसको भी हम बेबी मूवमेंट कहते हैं, और मदर को नहीं पता चल पाता, उनको लगता है शायद एसिडिटी हो रही है। तो घबराना नहीं है, अपनी गाने के पास जाना है। वो हार्ट बीट सुनेंगे बेबी की डॉपलर से, उनके पास फीटल डॉपलर होता है, अल्ट्रासाउंड भी इस टाइम पे होता है। तो बेबी मूवमेंट्स का आपको अगर फील हो रहा है तो ध्यान रखना है कि वो एक्टिव मूवमेंट्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपको बेबी मूवमेंट्स नहीं पता चल रही है, तो आप कुछ खाकर या कुछ मीठा खाकर, कुछ पीकर आप अपने लेफ्ट साइड की करवट पे लेटिए और फिर आप महसूस कीजिए कि आपको बेबी मूवमेंट फील हो रही है या नहीं हो रही है। इस टाइम पर हम अल्ट्रासाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड जो प्रेगनेंसी का होता है लेवल 2, जिसे हम कहते हैं अनॉमली स्कैन, वो कराते हैं, क्योंकि उसमें हमें बेबी की सारी अनॉमलीज रूल आउट करनी होती है। मेजर सारी अनॉमलीज उसमें हमें पता चलती हैं। और हम साथ में कराते हैं क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, जिससे हमें रूल आउट करना है कि बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम या फिर कोई ट्राइसोमी 18, कोई ट्राइसोमी 13, ऐसे कोई सिंड्रोमिक अनॉमलीज तो उसमें नहीं है। तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी क्वाड्रुपल मार्कर और लेवल 2 अल्ट्रासाउंड अपना मिस नहीं करना है। 22 से 24 वीक्स के बीच में हम फीटल इको, यानी कि बच्चे के दिल का जो इको होता है, जैसे अडल्ट इको होता है, बड़ों का इको होता है, फीटल इको भी होता है, वो भी हम ज़रूर कराते हैं, स्पेशली अगर कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। अब आपको जो है मेन किस बात का ध्यान रखना है, इस टाइम पर आप ट्रैवलिंग सेफली कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर थोड़ा सा आपको बेटर लगेगा, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं आपको नॉसिया और एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इस टाइम पे आपको उन प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाता है। बैक एक भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता कंपेयर टू लास्ट ट्राइमेस्टर। जब आप पहुँचेंगे तो आपको बैक एक की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बढ़ जाएगी। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर एक बहुत ही अच्छा ट्राइमेस्टर माना जाता है, जिसमें आपको इस तरह की शिकायत काफ़ी कम रहती है। इस टाइम पे आपको अपना प्रोटीन डाइट, वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में आपको अपना बैलेंस डाइट, फोकसिंग ऑन प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, जिंक, ओमेगा 3, जो कि ब्रेन के लिए, बेबी के बहुत अच्छा होता है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इस टाइम पर आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होता है, क्योंकि इस टाइम पे बेबी का कैल्शियम, प्रोटीन रिक्वायरमेंट, आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो आपसे ही बेबी लेगा, तो आपको अपनी डाइट पे इस टाइम पे बहुत फोकस करना है। फर्स्ट 3 मंथ्स में हम जो पहले से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उनको बोलते हैं कि आप कुछ नई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर सकते। लाइट योगा एंड स्ट्रेचिंग, दैट इज़ गुड। सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत अच्छा रहेगा, आपको कुछ अपना एक्सरसाइजेस अंडर गाइडेंस या योगा, या अगर आप पहले से कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो वो आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना वॉक जितना कंफर्टेबल आप हैं वो आप कर सकते हैं। सो एंजॉय योर सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड स्टे ट्यून कि थर्ड ट्राइमेस्टर में अब आपके क्या क्या चेंजेस आएंगे।